जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे महान पुरुषों ने नारी मुक्ति के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। नारीवाद या नारी मुक्ति चिंतन का सरोकार समाज में स्त्रियों की दशा से है, ताकि स्त्रियां जिन विवशताओं से घिरी हैं या जिन बंधनों से बंधी हैं, उनकी और समाज का ध्यान आकर्षित करके उन्हें इनके मुक्त कराने की प्रेरणा जगाई जा सके। नारी मुक्तिवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि समाज में अधिकारों, आत्मविकास के अवसरों और राजनीतिक शक्ति के वितरण के क्षेत्र में स्त्रियों के साथ जो भेदभाव बरता जाता है, उसे दूर करके सही अर्थ में स्त्री पुरुष समानता स्थापित की जा सके। नारी मुक्तिवाद का विचार क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें 3 तरह की समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण हैं। कला एवं साहित्य के क्षेत्र की समस्याएं, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में समस्याएं और राजनीतिक के क्षेत्र की समस्याएं। कला एवं साहित्य क्षेत्र में नारी मुक्ति स्त्रियों की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, भावनाओं और सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता की मांग करती है और सामाजिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941 ने जब भारत की पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाओं से जुड़े साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों की सुधार लेने का आह्वान किया तो यह आह्वान नारी मुक्तिवाद के विचार से जुड़ा था। इससे प्रेरित होकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 1886-1964 में अपने महाकाव्य साकेत के अंतर्गत रामायण की उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी की भावदशा का सजीव चित्रण किया और अपने खंड काव्य यशोधरा के अंतर्गत उन्होंने बुद्ध चरित्र की उपेक्षित नारी पात्र यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी के संघर्ष और मनोदशा को बड़ी सहृदयता के साथ प्रस्तुत किया। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नारी मुक्तिवादी दृष्टिकोण का सरोकार समाज में स्त्री की स्थिति और भूमिका तथा उसकी सांस्कृतिक छवि से है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि पुरुष की तुलना में स्त्री को हीन क्यों माना जाता है और सामाजिक जीवन में उसकी भूमिका को समुचित महत्व क्यों नहीं दिया जाता। फिर राजनीतिक के क्षेत्र में नारी मुक्ति के अंतर्गत स्त्रियों के प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है, उनके अधिकार वापस दिलाने का प्रयत्न किया और स्त्रियों को उन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए उनके सशक्तिकरण के लिए उपायों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत नारी मुक्ति का मुद्दा 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक से चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरी वॉलस्टोनेम्स की चर्चित कृति विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन नारी अधिकारों का औचित्य 1792 के अंतर्गत स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्र में समानता प्रदान करने की शानदार पैरवी की गई थी। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने सब्जेक्शन ऑफ वीमेन स्त्रियों की पराधीनता 1869 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि योग्यता की दृष्टि से स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, पराधीनता और प्रभुत्व की स्थिति पर नहीं। 20वीं सदी में नारी मुक्ति से जुड़े मुद्दों पर लगातार चर्चा चलती रही और वह आज भी चल रही है। भारत में मध्यकाल से आधुनिक काल तक स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय रही।
आधुनिक भारत के जिन समाज सुधारकों ने भव्य सामाजिक और राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए, उनमें स्त्रियों की दुर्दशा पर प्रायः सबका ध्यान गया और उन्होंने इनकी दशा सुधारने की मांग की। पश्चात जगत की तुलना में भारतीय स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा खराब रही। भारत में नारी मुक्तिवाद के मुद्दे पर भी पश्चिम से भिन्न रहे, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत का नारी मुक्तिवादी चिंतन स्वाधीन रूप से विकसित हुआ है। यह पाश्चात्य चिंतन से प्रेरित या प्रभावित नहीं है। हालांकि पंडिता रमाई 1858-1922 ने पश्चात नारी की स्थिति से भारतीय नारी की तुलना करके अपने चिंतन को निखारा है। प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने समाज में स्त्रियों की समानता स्थापित करने का भव्य प्रयास किया। प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने समाज में स्त्रियों की समानता स्थापित करने का भव्य प्रयास किया। फिर आधुनिक भारत में भारतीय पुनर्जागरण के आरंभ से ही स्त्रियों की दुर्दशा पर चिंता प्रकट की जाने लगी और उनके उत्थान की मांग की जाने लगी थी। राजा राममोहन राय 1772-1833 ने सती प्रथा का तीव्र विरोध किया, जो कि रूढ़िवादी हिंदू समाज में स्त्रियों के प्रति घोर अन्याय का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करती थी। इस प्रथा के अंतर्गत किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे अपने पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। चूंकि तत्कालीन समाज में बहुत सी छोटी छोटी कन्याओं को वृद्ध पुरुषों के साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता था, इसलिए युवा स्त्रियों के विधवा हो जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती थी। उस पर सती प्रथा का अभिशाप स्त्रियों के जीवन को नरक बनाने के लिए पर्याप्त था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।